everyone, welcome to Raj Mothra's IAS Academy and our series Target Prelims 2021। तो आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक करंट का टॉपिक है कोवैक्स अलायंस जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज हमारे मेंस के लिए, क्योंकि आपको पता ही है ये पेंडेमिक का जो टाइम है वो इट वाज वेरी क्रूशियल एंड जो है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो हैं इश्यूज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस जो है वो टॉपिक। तो कोवैक्स अलायंस के बारे में अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग। पहले है कि कोवैक्स अलायंस है क्या। ये एक एब्रीविएशन है किसके लिए, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस के लिए, कि जो हमारी कोविड-19 वैक्सीन है उसको हमने ग्लोबली एक्सेसिबल कैसे बनाना है। दिस इज एन अलायंस फॉर इट। अलायंस मतलब कि काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं जो मिलके कोविड-19 वैक्सीन को एक्सेसिबल बनाएंगी। किसके लिए, सब कंट्रीज़ के लिए इक्विटेबली। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। मतलब कोविड-19 वैक्सीन को हमें प्रोवाइड कराना है इक्विटेबली सब कंट्रीज़ में, चाहे जिनके पास जो अफोर्डेबल जो नहीं है जिनके लिए, उनके लिए भी, और जो कर सकते हैं सबके लिए जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो अलायंस है इसमें कौन कौन है। बाय गैवी वैक्सीन अलायंस है एक तो ये इंस्टीट्यूशन है। दूसरा है CEPI दैट इज कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी है। और लास्ट में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस अलायंस का पार्ट हैं। कि कौन कौन है, गैवी है, CEPI है एंड WHO है। इन तीनों ने मिलके क्या एक प्रण लिया है, एक जो है मोटिव है इनका कि हमें कोविड-19 वैक्सीन को इक्विटेबली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो कोवैक्स क्या है, अलायंस है ऑफ दीज थ्री मेन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और इट इज़ एन एब्रीविएशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन जो है ग्लोबल एक्सेस। देन उसके बाद अब ये शुरू कैसे हुआ, ये जो अलायंस है वो बना कैसे। ये जो कोवैक्स है वो एक तरह से 3 पिलर्स जो है ACT के, दैट इज ACT इज this access to COVID-19 tools, access to COVID-19 tools के 3 पिलर्स हैं, उनमें से कोवैक्स जो है वो एक पिलर है। ठीक है, तो कोवैक्स जो है एक पिलर है। जो ACT था वो 2020 में इट वाज जो कहते हैं कि लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, WHO, यूरोपियन यूनियन एंड फ्रांस, इन तीनों ने मिलके ACT लॉन्च किया था अप्रैल 2020 में जो है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। तो उनमें से उस 3 पिलर्स में से एक पिलर जो है वो कोवैक्स है। ठीक है, अब ACT जो है इस एक्सीलेटर जो है इसका फ्रेमवर्क है, इसमें क्या करना है, हमें डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है एंड इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड करानी है किसकी, कोविड-19 की टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन की। और 3 मेन पिलर हैं, वैक्सीन, थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स। तो इसमें से एक पिलर जो है वैक्सीन की हमें प्रोवाइड करवानी है, उसका जो है अलायंस वो बनाया गया है कोवैक्स। तो क्या है कि एक तरह से कोवैक्स अलायंस जो है 3 पिलर में से, ACT के 3 पिलर्स में से एक पिलर है। और 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, वैक्सीन है, डायग्नोस्टिक है और हमारा थेरेपेटिक्स है। ठीक है, तो इसमें से वैक्सीन कोवैक्स क्या है, एक हमारा अलायंस है जिसने इक्विटेबली जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है कोविड-19 की वैक्सीन। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। और ACT जो है ये क्या किसने बनाया था, WHO, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस ने मिलके कोविड-19 पेंडेमिक में ये बात की थी कि हमें ऐसे 3 चीज़ें हैं जो करनी है जिससे हम पेंडेमिक के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और केसेस को भी बढ़ने से रोक सकते हैं। और उनमें से एक चीज़ कोविड जो है कोवैक्स अलायंस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है कोवैक्स क्या है, इसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड में हमें एक्सेस प्रोवाइड करानी है कोविड-19 वैक्सीन की, रिगार्डलेस कोई वेल्थ ऑफ एनी कंट्री। कोई ये नहीं है कि कोई अमीर है कंट्री, कोई गरीब है, हमें इक्वली सबको वैक्सीन को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अभी इसका इनिशियल एम ये था कि वो 2 बिलियन डोजेज अवेलेबल कराएगा बाय द एंड ऑफ 2021। ठीक है, और जो कि इनफ होगी जो हमारे काफ़ी हाई रिस्क एंड वनरेबल पीपल हैं उनके लिए, उन डोजेस के लिए। ओके, अब गावी कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट है
अब आपको ये आ सकता है कि गावी जो है कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट है, ये एक मैकेनिज्म है किसके अंदर, कोवैक्स के अंदर ही। कोवैक्स जो है एक अलायंस है, कोवैक्स के अंदर ही एक मैकेनिज्म है जो एक फैसिलिटी है जिसे जो इंश्योर करता है कि जो 92 मिडल या लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनको हमें क्या करना है, जो कि फुली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पे करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए, उनको हमें क्या करना है, एक्सेस प्रोवाइड करानी है कोविड-19 की। ठीक है जी, तो ये है हमारा जो है गावी कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट। क्या है, एक मैकेनिज्म है, किसके अंदर ही है, कोवैक्स के अंदर ही है, जिसे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनको हमें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट फुली अफोर्ड to pay for COVID vaccine themselves, get the equal access to COVID-19 as a higher income self countries and at the same time। ठीक है जी, अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज अ गावी बेनिफिशियरी। गावी एक तरह से एक पहले से ही गावी क्या है, एक अलायंस है जो कि जो प्रोवाइड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे गावी के बारे में। बट इंडिया जो है कैसे मेंबर है इसका, इंडिया जो है गावी का बेनिफिशियरी ऑलरेडी है एंड देयरफॉर काफ़ी सारा जो है मेडिसिन जो हैं वो वैक्सीन जो हैं कोवैक्स फैसिलिटी से प्रोवाइड की गई हैं इंडिया को। ठीक है जी, तो इंडिया को काफ़ी सारी जो मेडिसिन हैं दे हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस फैसिलिटी। सो ये है हमारा इस अलायंस के बारे में। अब जो कोवैक्स अलायंस है जो गावी WHO एंड CEPI के बीच में है, ये प्रोवाइड क्या कराएगा, मतलब ये ऑफर क्या करता है, ये सबसे पहले इसका मेन मोटिव है कि हमें डोजेस प्रोवाइड करनी है एटलीस्ट 20% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब एक कंट्री की 20% पॉपुलेशन जो है उसको ये डोजेस मिलनी चाहिए। डाइवर्स एंड एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ वैक्सीन्स, देन उसके बाद वैक्सीन डिलीवर्ड एज सुन एज दे आर अवेलेबल, मतलब जल्दी से जल्दी जो है ये जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड द एक्यूट फेज ऑफ द पेंडेमिक की सीवियरिटी आने से पहले ही हम उसको रोका जाए, तो पहले ही हम क्या कर दें, वैक्सीन दे दें और लोगों को इम्यून कर दें ताकि जो है वो पेंडेमिक को हम उस फेज तक आने से रोक पाएँ। देन रीबिल्ड इकोनॉमीज, तो फिर अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, जो है हमारा जो लोग हैं दैट इज़ अगर वो हेल्दी रहेंगे तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमीज भी हैं वो भी डेफिनेटली ग्रो करेंगी। तो ये जो है कोवैक्स है ये ऑफर करता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंडिया का क्या है रिलेशन इस कोवैक्स के साथ। जो इंडिया है उसने कोवैक्स को ज्वाइन किया था किसके अंडर, जो मेंबरशिप है गावी की मेंबरशिप के अंडर। ठीक है, ये जो गावी अलायंस है उसके मेंबर होने की वजह से इंडिया भी जो है कोवैक्स अलायंस का एक तरह से जो है उसको ज्वाइन किया है इंडिया ने। देन उसके बाद इंडिया में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो मेन जो है मैन्युफैक्चरर है किसका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का, जो एक मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है SII, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये, उसका ये जो है इंडिया जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है इस मेडिसिन का, इस वैक्सीन का। अब मार्च 2021 में इंडिया ने शुरू कर दी थी कोविड वैक्सीन जो है कोविड-19 वैक्सीन काफ़ी सारे देशों को एक्सपोर्ट करना, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज़ को, ईस्टर्न यूरोप को, वेस्ट अफ्रीका को एंड द मिडल ईस्ट को। मतलब क्या हुआ था, मार्च 2021 में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, उसके दौरान इंडिया ने क्या करना शुरू कर दिया, इन वैक्सीन को जो है दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, देन वेस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्ट को। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जो इंडिया है जो एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का, इनिशियली तो उन्होंने मेन सोर्स था कोविड-19 शॉर्ट्स फॉर द कोवैक्स प्रोग्राम। इनिशियली जो था इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हम कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर था, उसने काफ़ी सारी डोजेस को एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन उसने अप्रैल 2021 में क्या कर दिया, अपनी जो एक्सपोर्ट थी इन कोविड-19 वैक्सीन को क्या कर दिया,
रोक दिया अप्रैल में। मार्च में बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ को जो है वैक्सीन दी गई, लेकिन अप्रैल 2021 में इंडिया ने इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वेव जो थी कोविड-19 की बहुत तेज़ी से जो थे केसेस बढ़ रहे थे इंडिया में ही, ठीक है, और इन्फेक्शन जो थी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही थी। और इंडिया ने काफ़ी सारे डोनेट 66 मिलियन शॉट्स इंडिया ने जो है वो डोनेट किए हैं कंट्रीज़ को, ठीक है जी। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का कोवैक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी जब सेकेंड वेव आई। इसी वजह से इंडिया ने जो था अपना ये ऑपरेशन जो था जो डोनेट करने का वो हॉल्ट कर दिया था कुछ टाइम के लिए। और साथ के साथ यूएसए ने भी बैन लगा दिया था रॉ मटेरियल के ऊपर। इसकी वजह से भी इंडिया में जो है प्रोडक्शन की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से अप्रैल 2021 में इंडिया ने इन कोविड वैक्सीन की जो डोनेशन थी वो कम कर दी थी, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे इंडिया एंड कोवैक्सीन की बात हुई। देन उसके बाद अब गावी, हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि गावी है, WHO है, CEPI है, ये अलायंस है जो कोवैक्स बनाता है। तो गावी है क्या? क्योंकि WHO के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, CEPI के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन गावी इसके एक अलायंस है। गावी क्या है? एक वैक्सीन अलायंस है जो कि क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड इन 2000। तो 2000 में इसको क्रिएट किया गया था। और इसका मेन मोटिव क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर से लोग इकट्ठे होते हैं। और उनका मेन गोल क्या रहता है? इक्विट एक्सेस टू न्यू वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, कि वैक्सीन प्रोवाइड कराना मेनली चिल्ड्रन को जो कि पुअर कंट्रीज को जो है वो रहते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे क्रिएटेड इन 2000। तो गावी क्या है? एक 2000 क्रिएट किया गया था इन 2000। एक अलायंस है, एक तरह से एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी पब्लिक एंड प्राइवेट जो लोग हैं इसमें जो ग्लोबली वैक्सीन अलायंस है जिसमें ये सेक्टर से लोग आते हैं। और इनका मेन पर्पस क्या है कि हमें इक्वली एक्सेस प्रोवाइड करानी है वैक्सीन्स की कंट्रीज़ में, ठीक है, जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं स्पेशली उनमें। और इसके पार्टनर्स कौन रहते हैं गावी के? WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन। तो ये इसके मेंबर्स रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं यहाँ पे, जो हेल्प करते हैं वैक्सीन्स को प्रोवाइड कराने में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में। और 2019 में गावी बोर्ड ने एक 5 ईयर स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी। 5 ईयर स्ट्रेटजी में जिसमें उन्होंने नाम रखा था गावी 5.0। तो इसका मतलब क्या है कि एक लीव नो वन बिहाइंड विदाउट इम्यूनाइजेशन। तो no one behind with immunization and a mission to save lives and to protect people health by increasing the जो हमारा वैक्सीनेशन है उसका प्रोसेस को इंक्रीज करना और जो है इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वैक्सीन है। तो यहाँ पे क्या है? गावी वैक्सीन एक अलायंस है जो कि जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट जो है दोनों तरह के लोग आते हैं और एक्सेसिबल, और मेन उनका गोल रहता है कि इक्वल एक्सेस दी जाए टू द न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन्स को पुअर कंट्रीज में, ठीक है। और इसमें कुछ पार्टनर्स हैं WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, दिस बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन। एंड ऑल्सो 2019 में गावी 5.0 इन्होंने स्टार्ट किया था जिसमें था कि लीव नो वन बिहाइंड विद इम्यूनाइजेशन। तो कोई भी नहीं रहना चाहिए, इम्यूनाइजेशन जो प्रोसेस है वो सबके लिए जो है वो इक्वली होना चाहिए। और साथ के साथ कैसे हमें हेल्थ जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करना है लोगों की हेल्थ को by increasing the equitable and sustainable use of the vaccines। तो याद रखना है गावी वैक्सीन 2000 में ये बनी। तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट इट इज़ दोनों जो हैं तरह के सेक्टर से लोग आते हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम CEPI की बात करेंगे जो कि कोवैक्स जो अलायंस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CEPI इज कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, ठीक है जी। और ये जो क्या है एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, लॉन्च कब की गई थी? 2017 में। इसका मेन मोटिव क्या था कि इसको डेवलप करनी है वैक्सीन टू
स्टॉप द फ्यूचर पेंडेमिक, जो भी है पेंडेमिक जो आने वाला है, ताकि उसको रोका जा सके पहले ही, उसके लिए वैक्सीन जो है इसको बनानी है। इसका मेन जो मोटिव है CEPI का। और ये जो CEPI है ये बनाया कहाँ पे? डेवोस में, स्विट्जरलैंड में। किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ नॉर्वे, इंडिया, बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन, this Wellcome Trust and the World Economic Forum, WEF। तो क्या है कि CEPI है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, जो कि 2017 में बनाया गया। इसका मेन मोटिव था कि इसको डेवलप करना है यहाँ पे क्या? वैक्सीन्स, ताकि वो फ्यूचर जो है पेंडेमिक्स को रोक सके। और इसके काफ़ी सारे इसको जो है डेवोस में, स्विट्जरलैंड में फाउंड किया गया। और किसके द्वारा? नॉर्वे, इंडिया, Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust and the World Economic Forum. Okay, and with this is for it for today। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बात की है टुडे कोवैक्स अलायंस के बारे में। एंड अगली वीक हम नेक्स्ट कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जो रिसेंटली हमारे न्यूज़ में रहेगी। एंड थैंक यू सो मच।